हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड है उसका इंग्लिश ग्रामर है। तो हाई स्कूल यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुछ शुरुआती क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एडजेक्टिव को बताइएगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान कीजिएगा, द एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव की। इन द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों में से। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एडजेक्टिव की पहचान कीजिएगा। पहला वाक्य लिखा है अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। ये वाक्य दो जो पूछा गया है यहाँ पे, वाक्य पहला है यहाँ पे। तो इसमें से हमें एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे सभी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो वे सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, उसके रंग रूप, गुण अवगुण, आकार, इस तरह के बारे में बताते हैं, वो सब कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो इसका जो एडजेक्टिव है, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। वेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, इज़ बीइंग बिल्ट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सिंपल सा आपको हम तुक्का बता रहे हैं यहाँ पे। जब भी एडजेक्टिव आएगा वाक्यों के अंतर्गत, तो ज़्यादातर एडजेक्टिव होता है वो नाउन से तुरंत पहले ही आता है। ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है नाउन से तुरंत पहले होता है। तो ये नाउन दिया गया है टेम्पल, तो टेम्पल है, उससे पहले का है ब्यूटीफुल। तो ये विशेषता है, टेम्पल कैसा है, मंदिर कैसा है, सुंदर है, तो उसका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव इसमें है ब्यूटीफुल, तो इसका राइट आंसर प्राप्त हुआ है ब्यूटीफुल। अब इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। तो जो आ लिखा है इसमें, वो आ है आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। जो वेरी लिखा है वो है एडवर्ब। जब भी वेरी लिखा होता है, TOO लिखा होता है, ये है एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसमें। और जो टेम्पल है वो नाउन है, तो ये कॉमन नाउन है। और इज है ये क्रिया है, और बीइंग है ये भी क्रिया है, और बुल्ट है ये भी क्रिया है, और पैसिव में वाक्य है। और एट है वो प्रेपोजिशन है, और अयोध्या है वो यहाँ पे नाउन है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा इज़ अ होली रिवर। द गंगा मीन्स गंगा, इज मीन्स है, अ होली मीन्स पवित्र, रिवर मीन्स नदी। तो गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें से हमें एडजेक्टिव बताना है। तो गंगा किस प्रकार की नदी है। तो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। तो नदी की विशेषता क्या है, होली है, पवित्र है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी HOLY, होली मीन्स पवित्र। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं, इसका कंप्लीट आंसर क्या रहेगा। अगर हम इसमें देखें, जो दा लिखा है वो दा है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है। गंगा है इसमें वो नाउन है। और इज़ है, जितने भी टेंस आते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सभी टेंस हैं, क्रिया हैं। और आ लिखा है ये आर्टिकल है। और जो होली है वो विशेषता है। जो किसकी विशेषता है, नदी की विशेषता है। तो ये पवित्र, इसका हिंदी मतलब है, ये एडजेक्टिव हो गया है। और जो रिवर है वो है नाउन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है द यंग बॉय रैन अवे। तो इसमें लिखा है द यंग बॉय रैन अवे, इसमें हमें एडजेक्टिव बताना है। तो यंग बॉय रैन अवे, तो इसमें से जो लड़का है वो नाउन है, और नाउन की विशेषता लड़का कैसा है, यंग है। तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यंग। तो बॉय जो है उसकी विशेषता है यंग। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो द यंग बॉय रैन अवे, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी यंग। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। जो यहाँ पे दा लिखा है वो आर्टिकल है, और यंग है वो एडजेक्टिव है, बॉय है वो नाउन है, और जो रैन RAN लिखा है वो क्रिया है, जो अवे है वो एडवर्ब है, AWAY अवे है, एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा है ये, अगर हम बात करें तो एडवर्ब जो है ऑफ प्लेस है, ये टाइम स्थान बताने वाला है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है अवे। तो इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी यंग। अगला क्वेश्चन है द काइंड मैन ग्रीटेड दैम। द काइंड मैन ग्रीटेड दैम। तो मैन की जो विशेषता है वो मैन कैसा है, आ मीस एक, काइंड मीस दयालु, मैन मीस व्यक्ति ने, ग्रेट मीस अभिवादन किया, दैम मीस उनका, एक दयालु व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया। तो व्यक्ति कैसा है, दयालु है। तो नाउन की विशेषता उससे जस्ट पहले दी गई है, तो ये है एडजेक्टिव काइंड। तो इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए काइंड। हम इसे विस्तार से देखते हैं। तो जिसमें ए लिखा है वो ए है आर्टिकल, काइंड है इसका एडजेक्टिव, जो मैन है वो है नाउन, और ग्रीट लिखा है ये है क्रिया वर्ब है, और देम लिखा है ये प्रोनाउन है। तो देम है वो प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन से आता है, और ये इसमें पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। एन मीन्स एक, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, गर्ल मीन्स लड़की ने, सॉल्व मीन्स हल किया, प्रॉब्लम मीन्स समस्या को। तो लड़की जो है वो नाउन है और लड़की किस प्रकार की, लड़की बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो नाउन की विशेषता है भाई एडजेक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंट। तो इसका पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंटेलिजेंट लड़की है वो कैसी है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो किसी की विशेषता ही एडजेक्टिव होता है। अब इसे कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो इसका एन जो लिखा है वो है एक आर्टिकल है, इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव है। गर्ल लिखा है ये नाउन है, जो किसी भी नाम की बात करें एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन, प्रत्येक नाम वाले शब्द जो नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं, नाउन है। तो सॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व्ड ये क्रिया है और ये सेकेंड फॉर्म में आ रही है यहाँ पे। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस दिखाया गया है यहाँ पे। और द लिखा है ये आर्टिकल है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये भी नाउन है। अगला देखते हैं हम। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, इससे पूछा गया एडजेक्टिव के बारे में। तो लड़का कैसा है हमें नहीं मालूम पड़ा है, मैन कैसा है, ब्लाइंड है। तो जो ब्लाइंड शब्द है वो व्यक्ति की विशेषता है, मैन की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब्लाइंड है वही इस बात का एडजेक्टिव है। ये 2022 में पूछा गया था। तो ब्लाइंड है वही इस बात का एडजेक्टिव है। अब इसे हम कम्प्लीटली अगर आंसर देखते हैं तो इसका जो द लिखा है, द है आर्टिकल, ए एन द तीन कुल मिला के होते हैं और द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। बॉय लिखा है, बॉय यहाँ पे है नाउन, और हेल्प लिखा है ये है क्रिया, और द लिखा है ये आर्टिकल है, और ब्लाइंड लिखा है ये एडजेक्टिव है, और जो मैन लिखा हुआ है ये है नाउन। अगला है राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें एडजेक्टिव को बताना है हमें। तो यहाँ पे जो राजेश है, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, बॉय मीन्स लड़का। तो राजेश किस प्रकार का लड़का है, बुद्धिमान है। तो इस राजेश की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। इसे हम कंप्लीट देखें तो राजेश यहाँ पे जो लिखा है वो नाउन है, किसी का भी नाम नाउन होता है। इज लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मैन वर्ब हो, चाहे जीरेंड में वर्ब हो, ये सब कहलाती है क्रिया। तो ये क्रिया है। एन है आर्टिकल और इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, और बॉय लिखा है यहाँ पे नाउन। तो इसमें कुछ एडजेक्टिव के क्वेश्चन थे तो हमने इन्हें सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब को पहचानना है। आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिटी पहचानिएगा, वर्ब मीन्स क्रिया को, तो क्रिया को पहचानिए। द स्काई ग्रीव डार्क, स्काई ग्रीव डार्क। तो इसमें जो क्रिया है, क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब या जीरेंड में या पार्टिसिपल में, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी वर्ब हो मतलब क्रिया होनी चाहिए। तो इसमें जो द है वो है आर्टिकल है, और स्काई है नाउन है, और ग्रीव है क्रिया, ग्रो ग्रीव ग्रोन, तो ग्रीव इसमें क्रिया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीव। और डार्क है वो एडजेक्टिव है, डार्क है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगला है इसका द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड। द न्यूज़ मिस खबर ने, लेफ्ट मिस बना दिया, मी मिस मुझे, वरीड मिस चिंतित। तो यहाँ पे वरीड है वो क्रिया नहीं है बल्कि वो एडजेक्टिव है, क्योंकि न्यूज़ ने मुझे कैसा बना दिया, चिंतित बना दिया। जबकि यहाँ पे लेफ्ट है वही क्रिया है इसकी, LEFT, लेफ्ट मिस छोड़ना, चले जाना या बना देना, यहाँ पे सेंस है यहाँ पे। तो इसका आंसर रहेगा लेफ्ट। तो द इसमें लिखा है वो है आर्टिकल, न्यूज़ है इसमें नाउन, लेफ्ट है क्रिया, मी है वो है इसमें प्रोनाउन, और वरीड इसका है एडजेक्टिव। अगला है रामू वॉज वेरी लेबोरियस। तो इसका लिखा है रामू वॉज वेरी लेबोरियस। तो इसमें रामू लिखा है, वॉज लिखा है, वेरी लिखा है, लेबोरियस लिखा है। आप बात करें डायरेक्टली क्रिया की तो इसे हमार वॉज व सब क्रियाएँ हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वॉज। तो वॉज इसमें क्रिया है। तो लेबोरियस लिखा है ये एडजेक्टिव है, और रामू लिखा है ये है नाउन, और वेरी लिखा है वो है एडवर्ब। अगला देखते हैं ही इज़ अ वरीड मैन, ही इज़ अ वरीड मैन। इसमें क्रिया पूछी गई है, तो क्रिया इसमें है डायरेक्टली इज़ की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है, इज़, एम आर, वॉज, वर, ये सब क्रियाएं होती हैं। मैन वर्ब आए चाहे तब भी क्रिया है। तो इसका है इज है जो उसमें क्रिया है। अब अन्य शब्दों की बात करें जो ही इसमें लिखा है वो प्रोनाउन है, और इज तो क्रिया है इसमें, और ए जो लिखा है वो ए आर्टिकल है, और वरीड है वो एडजेक्टिव है, और मैन लिखा है वो इसमें नाउन है। अगला है दे फॉट फॉर देयर नेशन।
तो इसमें क्रिया की बात करनी है, दे मीन्स दे लोग, फॉट मीन्स लड़े। तो इसमें जो क्रिया है वो सेकेंड फॉर्म फॉट में आ रही है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है और यही यहाँ पे क्रिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका फॉट, FOUGHT फॉट यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। अगर हम बात करें कंप्लीट इसकी बात की, तो दे है यहाँ पे प्रोनाउन और फॉट है यहाँ पे क्रिया, फॉर लिखा है वो प्रेपोजिशन है, और जो देयर है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। देयर है, माई है, योर है, हिज है, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अपने की स्पेलिंग हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव है। और नेशन है वो है नाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला यहाँ भाग लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। इसमें क्रिया की तलाश करनी है हमें। तो इसमें क्रिया जो है वो इज़ है, तो इज़, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये क्रिया होती है, तो इसमें इस क्रिया है। अब कंप्लीट की बात करें इसमें, तो माई है वो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और फ्रेंड है वो इसमें नाउन है। तो आ लिखा है वो है एक आर्टिकल, और हार्ड वर्किंग है वो विशेषता है व्यक्ति की, तो हार्ड वर्किंग है तो एडजेक्टिव है, ये कठिन परिश्रम करने वाला, और मैन है वो नाउन है। अगला है सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़। इसमें क्रिया की बात करनी है। क्रिया मतलब टेंस, टेंस मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब मिले चाहे मेन वर्ब मिले, तो इसमें LIV लिव लिखा है, यही क्रिया है। लिव्स हो जाएगा इसका वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा सी, ये क्रिया है लिव्स। जब भी हमें टेंस दिखाई पड़े या हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़े, मेन वर्ब दिखाई पड़े, तो वही क्रिया है, तो इसमें हमें टिक कर देना है ऑप्शन नंबर सी, लिव्स। अब कंप्लीट बात करें इसमें, तो सी लिखा है वो सी है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और जो सी है वो है थर्ड पर्सन में है। लिव्स यहाँ पे क्रिया हो गई है, तो इन है वो है प्रेपोजिशन है, और मुंबई है किसी का नाम है, तो सब नाउन है, और फॉर है ये भी प्रेपोजिशन है, तो इन, इनटू, बाई, विद, बिटवीन, अमोंग, बिहाइंड, अंडर, बीनीथ, ओवर, नेक्स्ट टू, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। और हर लिखा है अपने की मीनिंग है, ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, और स्टडीज़ लिखा है यहाँ पे नाउन है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन हमें सेलेक्ट करना है सही, इसमें क्या आएगा? तो माई शूज़ आर मेड, और यहाँ दिया गया है लेदर, तो मेरे जूते हैं वो लेदर के बने हुए हैं। जब भी कोई वस्तु किसी की बनी हुई है वहाँ पे हमेशा लगाना पड़ेगा ऑफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑफ। कि दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे मेड के बाद ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। अगला है सी पुट द पेन डैश हर पॉकेट, तो उसने अपनी पॉकेट में पेन को रख लिया। तो अगर पेन पहले से ही पॉकेट में होता, जेब में होता, तो पहले से ही कोई वस्तु किसी के अंदर है वहाँ लगाते हैं इन, और जब कोई वस्तु किसी के अंदर पहुँचे जहाँ पहले से नहीं थी अब पहुँच रही है किसी के अंदर, वहाँ गतिशील अवस्था में मैं की स्पेलिंग आती है इनटू, तो सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। अगला है ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन तीसरा है इसमें, ही इज़ ईगर, ही मीन्स हुआ, इज मीन्स है, ईगर मीन्स उत्सुक, खाली स्थान यहाँ पर दिया है। नो मीन्स जानने के लिए, हिज मीन्स अपना, रिजल्ट मीन्स परिणाम, हुआ है अपना परिणाम जानने के लिए उत्सुक है। तो जब भी क्रिया हम देखते हैं वाक्य में आती है, एक क्रिया है उसके बाद एक और क्रिया अगर वाक्य में आ रही है, तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म अगर वहाँ पे दी गई है उससे पहले हमें टू का यूज़ करना है, तो यहाँ हो जाएगा टू। जब भी कोई वाक्य दिया गया है उस वाक्य में एक क्रिया तो आएगी पहले, उसके बाद अगर एक और क्रिया कहीं वाक्य में देखने को मिल रही है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो उससे पहले प्रेपोजिशन हमारा जो रहेगा वो टू रहेगा। तो ही इज़ ईगर टू नो हिज रिजल्ट, ये बन जाएगा इन्फिनेटिव में। अगला है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो जब भी बात आए सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करना है। अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, टायर्ड के बाद ऑफ आता है, डायर्ड के बाद ऑफ आता है, अवेयर के बाद ऑफ आता है, लिसन के बाद टू आता है, बिलोंग के बाद टू आता है, डील के बाद इन आता है, तो सफरिंग के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम। अगला लिखा है व्हाट इज़ टाइम डैश योर वॉच, तो जब भी यहाँ पे वॉच की बात करें, आप किस घड़ी से कितना समय हमेशा इसमें लगाएंगे, बात करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे। कई बार वाक्य आ चुका है, व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय हुआ है। अगला है इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इसका सिंपल बात है मॉर्निंग हो इवनिंग हो वहाँ पे हमें सिंस का ही यूज़ करना है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए सिंस आता है और निश्चित समय के लिए फॉर आता है। जब भी दिन का नाम आए, महीने का नाम आए, सुबह दोपहर शाम लिखा हो, कोई तारीख पड़ी हो, तो उससे पहले सिंस करेंगे, जबकि महीनों घंटों वर्षों कोई फिक्स ना हो वहाँ लगाते हैं फॉर। अगला है सीता इज़ टेकिंग रेस्ट डैश अ टॉल ट्री, सीता है एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम कर रही है, उसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए अंडर। जब किसी के नीचे होते हैं और उससे टच नहीं होते हैं, छूते नहीं हैं, और किसी के नीचे हैं एकदम, वहाँ पे अंडर का प्रयोग कर देते हैं।
तो सीता इज़ टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री। अगला है द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई, यहाँ पे लगा देंगे ऑफ। जो कोई वस्तु किसी चीज़ की बनी होती है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बनने की अंगूठी सोने की बनी है और सोने की बनने के बाद भी उसमें सोना दूर से दिखाई पड़ रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे ऑफ। तो दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन लाफ्ड। तो लाफ के बाद हमेशा हम देखें क्या लगाना पड़ेगा। तो क्या लाफ ऐड करेंगे, लाफ ऑन करेंगे, फॉर करेंगे, टू करेंगे। तो हम बता दें यहाँ पे डायरेक्टली एवरीवन लाफ एट हिम। जब भी किसी की तरफ, निशाना की तरफ, किसी के संकेत करते हुए, किसी की तरफ इशारा करते हुए बात की जाती है वहाँ पे हमेशा ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड तो मतलब बोर्ड की तरफ देखो, तो सब व्यक्ति उसकी तरफ देख के ही हंस रहे हैं। तो किसी की ओर देख के कोई कार्य करते हैं जहाँ पे डायरेक्टली उसी को देख रहे हैं, वहाँ ऐट का यूज़ करना होता है। अगला यहाँ देखते हैं, अगला लिखा है यहाँ पे द कैट जम्प्ड द टेबल। तो कैट है जो बिल्ली है, जम्प्ड मीन्स कूदी, अपॉन द टेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो जब भी बिल्ली मेज़ पर कूदी है तो बिल्ली मेज़ पर पहले से नहीं थी। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर पहले से ही रखी हुई है तो पर की स्पेलिंग हमेशा आती है ऑन। जैसे हमने कहा किताब मेज़ पर है तो मेज़ पर पहले से ही है तो वहाँ ऑन लगाएंगे। लेकिन जब बिल्ली है वो मेज़ पे पहले नहीं थी, अब पहुँच गई, वहाँ क्या लगा देंगे अपॉन। तो कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो गतिशील अवस्था में किसी के ऊपर जब पहुँच रहे हैं वहाँ अपॉन का यूज़ कर देते हैं। अगला यहाँ पे वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है तो प्राउड ऑफ कर देना है, यहाँ पे क्लियरली हो गया है। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पे गर्व है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12वां। तो कह रहे हैं आई एग्री डैश योर प्रपोजल। में आपके प्रस्ताव पे, प्रपोजल पे सहमत हूँ। इसका मतलब आई एग्री टू योर प्रपोजल, में आपके प्रस्ताव पर सहमत हूँ। टू हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आई एम प्राउड। तो इसका सिंपल आंसर है प्राउड के बाद ऑफ लगा देना है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। प्राउड के बाद हमें यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर देना है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अगला है सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। और सिंस यहाँ कर देना है सिंस नाइट। तो सीता है वो रात्रि से बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे हमें कर देना है 14 का आंसर हो जाएगा सिंस आएगा यहाँ पे। तो निश्चित समय सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन आता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही स्टडीज़ डैश 8 PM टू 10 PM। वो है 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ता है। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। जब किसी एक टाइम से अगले टाइम तक की बात की जाए, 2 बजे से 4 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक, तो इस तरह से आप कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा फ्रॉम के, इतने बजे से इतने बजे तक फ्रॉम यहाँ पे कर देना है। अगला यहाँ पे 16 है, यहाँ पे द सोल्जर फॉट डैश करेज। तो सिपाही थे वो करेज में साहस से, हिम्मत से लड़े। तो 16 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बेद आएगा, जो सिपाही थे वो साहस के साथ लड़े, WITH, बेद का यूज यहाँ पे कर देना है। यहाँ मॉर्निंग लिखा है, हैज़ बीन, हैव बीन और मॉर्निंग है, सिंस का उपयोग करना है यहाँ पे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब भी निश्चित समय आता है तो वहाँ सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय में फॉर आता है। निश्चित समय का मतलब है दिन का नाम हो, सुबह, शाम, दोपहर लिखा हो, तो इस तरह का टाइम लिखा हो, कोई 1 बजे से 4 बजे से बाद सिंस यूज़ करना होता है। लिसन के बाद हमेशा टू आता है तो मैं टू यहाँ पे लगा देना है। तो वाई डू यू नॉट लिसन टू हिम। लिसन के बाद हमेशा टू का यूज़ ही करना होता है। तो वाई डू यू नॉट लिसन टू हिम, आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते हो। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन सफरिंग डैश। तो सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम याद रखना है। तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम का यूज़ कर देना है। अगला है प्लीज़ राइट तो डैश इंक। तो कृपया स्याही से लिखें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा, वो रहेगा बी, प्लीज़ राइट इन इंक। प्लीज़ राइट इन इंक। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम प्राउड। तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ ही लगाना है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला यहाँ पे है ही विल रिटर्न होम। तो वह घर लौटेगा 6 बजे। जब भी करेक्ट टाइम दिया गया है तो सिंस फॉर की यहाँ पे बात है नहीं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। तो ही विल रिटर्न होम, तो वह घर लौटेगा 6 बजे तक वह घर लौट आएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा बाई, यहाँ पे करना है। तो ही विल रिटर्न होम बाई 6 o'clock। अगला है ही डाइड डैश कैंसर। तो जब भी डाइड की बात आती है, अफ्रेड की बात आती है, फॉन्ड की बात आती है, अवेयर की बात आती है, वहाँ पे हमेशा आता है ऑफ। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से ख़त्म हो गया। अगला है 24 प्लीज़ लुक डैश द मैटर
पर्सनली। तो कृपया इस मैटर को व्यक्तिगत रूप से देखिएगा। तो 24 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका डी, इनटू। लुक इनटू होता है छानबीन करना, देखना, निगरानी करना। तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर पर्सनली। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसमें लिखा है सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो अबाउट 1 वीक, अबाउट वीक। तो 25 का राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिया नहीं है कौन सा वीक है कौन सा सप्ताह है। डायरेक्ट यहाँ पे पूछा अबाउट वीक, लगभग सप्ताह की बात कर रहे हैं। करेक्ट सप्ताह हमें यहाँ पे नहीं मालूम पड़ रहा है किस सप्ताह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, 4। तो निश्चित समय आता है तो हम सेंस करते हैं, और अनिश्चित समय है तो 4 का यूज़ करना पड़ता है। सप्ताह यहाँ पे लिखा है WEE, अब कौन सा सप्ताह है वो हमें क्लियरली यहाँ पे पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटों की बात की गई है, 4 यहाँ पे आएगा। निश्चित समय होता है तो सेंस लगाते हैं, अनिश्चित समय में 4 का यूज़ करते हैं। 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, अगर 2 बजे से होता तो हमें वहाँ पे सेंस का यूज़ करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो डाइड के बारे में ऑफ ही आता है, तो इसमें सोचना ही नहीं बिल्कुल भी। तो सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगला है माई फ्रेंड डज़ नॉट टॉक टू मी। टॉक के बाद हमेशा टू लगाना पड़ेगा हमें। माई फ्रेंड डज़ नॉट टॉक टू मी, मेरा मित्र मुझसे बात नहीं करता है। तो टॉक के बाद टू का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी डैश बीइंग लेट। तो इसमें 29 में बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। फॉर बीइंग मीन्स होने के लिए, मैं लेट होने के लिए बहुत ही दुखी हूँ। अगला है 30वां ही हैज़ नो डिज़ायर, उसकी कोई इच्छा नहीं बची है, और डैश फेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि की। तो ऑप्शन नंबर 30 की बात करें इसका रहेगा बी, तो 20 इसका 30 का रहेगा बी। तो ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर फेम, तो उसके पास प्रसिद्धि के लिए कोई इच्छा नहीं बची है। अगला है मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर इसका डी, आफ्टर। तो मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो मीरा है अपने माता पिता की वेरी वेल भी काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। नेक्स्ट है ही हैड टू रिपेंट डैश वॉट ही हैड डन। तो ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट मीन्स पछताना, तो उसे पछताना पड़ा। वॉट मीन्स जो कुछ, ही हैड डन मीन्स वो कर चुका था। तो 32 का राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ही हैड टू रिपेंट फॉर वॉट मीन्स जो इसके लिए, या जो कुछ ही हैड डन मीन्स वह कर चुका था। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी है 4, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी 4। तो ही हैड टू रिपेंट फॉर वॉट ही हैड डन। 33 है पॉइंट के साथ हमेशा आउट आता है, पॉइंटेड आउट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। टीचर ने गलतियों को बताया और शीला ने इसे करेक्ट किया। अगला यहाँ पे है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बिटवीन आएगा कि एमोंग आएगा। जब भी 2 व्यक्तियों की बात आती है बिटवीन लगाते हैं, 2 से ज़्यादा होने पर एमोंग का यूज़ करते हैं। 2 व्यक्ति अगर यहाँ पे होते तो हमें बिटवीन लगाना पड़ता है, यहाँ 2 से अधिक की संख्या मालूम पड़ रही, क्या लगा देंगे एमोंग। तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग दोस 5 बॉयज़। तो फल थे वो 5 व्यक्तियों के बीच में बांटे गए थे। प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो इस प्रकार से हमने कुछ हाई स्कूल यूपी बोर्ड के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को देखा है जो परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।